स्वतः परमेश्वर अपना काम करता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती है कि जो दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, लेकिन काफी बीमारियां ऐसी भी होती है कि जब दवा नहीं लगती, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा के काम होते हैं, जैसे दुष्ट आत्माएं किसी के जीवन में परेशान करती है, तो मान लो वो बंदा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो दवा नहीं लगती है, तो दवा जब काम नहीं करती फिर वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। ठीक है ब्रदर, तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन जैसे कि सर मैं ये कह रहा था सर कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं उनको बनाने वाला कौन है? नमस्ते सभी को मित्रों। कुछ महीनों पहले की बात है, हमारे एक मित्र हैं मुंबई से, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक पास्टर जी के बारे में बताया कि वो मुंबई में काफ़ी भारी संख्या में हिंदुओं का कन्वर्जन करा रहे हैं, और उन्होंने उन पास्टर महोदय की एक पैम्फलेट भी मुझे दी। और जब मैंने उस पैम्फलेट को देखा तो उसमें मैंने कई बातों को गौर किया। जैसे कि उस पैम्फलेट में 4 लोगों की टेस्टिमनी बताई गई थी, और वो चारों के चारों हिंदू ही थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सोनी छापरिया, अंधेरी चकाला, रामाश्रय गौतम, बांद्रा ईस्ट, राखी साहू, मीरा रोड, अवधेश कुमार भारतीया, बांद्रा ईस्ट। और यहाँ तक के जो कन्वर्ट करा रहे थे लोगों को, उनका भी नाम पास्टर किशन वैद है। मतलब उन्होंने भी अपना नाम चेंज नहीं किया है। मित्रों, इसका इस तरीके से असर होता है कि जैसे जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और अगर हमारा कोई पहचान का व्यक्ति या फिर हमारी कम्युनिटी का व्यक्ति, हमारे धर्म का व्यक्ति उसकी प्रामाणिकता की बात करता है, क्योंकि हमारी उस पर विश्वसनीयता बढ़ जाती है। और ठीक इसी तरीके से ये लोग भी करते हैं। ये क्रिश्चियन मशीनरी वाले निकले कहाँ से हैं? यूरोप से निकले हैं। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आई थी, तो औद्योगिक क्रांति जो मार्केटिंग बिजनेस होता है उसमें वो लोग टेस्टिमनी वाला बिजनेस भी करते हैं। जैसे कि पहले मेरे बाल बहुत झड़ते थे, मैं बहुत उदास रहता था, ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये फलाना वाला तेल पाया फिर उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई। ठीक उसी तरीके से ये लोग भी, क्रिश्चियन मशीनरी वाले भी इसी तरीके से टेस्टिमनी छापते हैं कि मैं पहले बहुत उदास था, जब से मैं यीशु की शरण में आया तो सारी चीज़ें बदल गई, ये हो गया वो हो गया। और इनका जो नाम लिखा रहता है इनकी टेस्टिमनी के नीचे, वो हिंदू नाम रहता है, और एक सामान्य सा हिंदू है जो कि धर्म के विषय में या फिर इन सब के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और जब वो ये देखता है कि एक हिंदू व्यक्ति इस प्रकार से प्रभु यीशु का गुणगान कर रहा है, क्रिश्चियनिटी का गुणगान कर रहा है, और खुद एक पास्टर जिसका नाम किशन है, ठीक है, किशन वैद है, और वो भी यीशु का गुणगान कर रहा है, वो पास्टर बन गया है, तो ज़रूर कुछ बात होगी। और वो व्यक्ति आकर्षित होता है, और जब वो उनके पास जाता है फिर उसके बाद धीरे धीरे कब वो कन्वर्ट हो जाता है खुद उसे भी नहीं पता होता। तो यही सब बातें थी, और वो भाई ने मुझे इन पास्टर जी का नंबर भी दिया था, तो मैंने इन पास्टर जी से बातचीत करी, और हमारी और उनके बीच में क्या बातचीत हुई वही बातचीत मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, पास्टर किशन वैद जी बोल रहे हैं? हाँ जी। परमपिता परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर की स्तुति हो, जय मसीह की। पास्टर जी, मैंने आपका इश्तिहार देखा था, वो बैनर वो देखा था, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। तो पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा इन सब विषयों में क्यूरियस हूँ, तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या किस तरीके से है ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मैं अंधेरी से बात कर, ये हाईवे के पास। अच्छा, किसने दिया ब्रदर आपको ये अपना पैम्फलेट? ये हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, तो उससे मुझे ये प्राप्त हुआ था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हम उत्तर भारतीय लोगों का वहाँ पे बहुत अच्छा संगठन है हमारे भाइयों का, तो वहाँ पे इस तरीके से आते रहते हैं। तो मुझे भी कुछ ही दिन हुए, 1-2 हफ्ते हुए, मैं उससे ग्रुप से जुड़ा था, तो मुझे यहाँ वहाँ पे आपका ये मिला, तो मैंने सोचा कि भाई
हमारा जीवन सत्य को जानने के लिए ही है। तो अगर हमें सत्य के विषय में थोड़ी जानकारी अगर किसी गॉड के बंदे से मिलती है तो जरूर लेना चाहिए, और अच्छा हुआ तो मैं आपके शिविर में आना चाहूंगा। ठीक है, आप क्या बोलते हैं कि आप कितने समय से विश्वासी हो? 1-2 हफ्ते से विश्वासी हो आप? एक्चुअली सर जी मैं विश्वासी नहीं हूँ, सही तरीके से कहा जाए। अभी मैं क्यूरियस हूँ, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जिज्ञासु। ओके, कोई बात नहीं ब्रदर। देखो, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में ऐसा लिखा कि परमेश्वर पर बस विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ, हर एक पापों को छोड़कर, जो भी जाने जाने में जो भी पाप करते परमेश्वर के विरोध में, वो सारे पापों को छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास करो। और पूरी बाइबल में जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ईसाई धर्म, तो प्रभु यीशु मसीह जात धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने आया लोगों का। कि बस हम विश्वास करते कि प्रभु यीशु आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे, और आप प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं, और हम अपने पापों से मन फिराते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मतलब आने वाले हैं, कब आएंगे? जैसे कि हिंदुओं में भी कई लोग कहते हैं कि क्या नाम से ये कलयुग का अवतार आने वाला है, लेकिन वो कोई फिक्स डेट नहीं बताते कि हाँ भैया कब आने वाला है। तो सुनो आप कैसा, देखो वो परमेश्वर है, परमेश्वर अपने समय पे सारी बातें अपने अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होती है। रही बात आप और मैं, जिस तरह देखो हम सब जाने अनजाने में कुछ न कुछ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, ठीक है, चाहे वो झूठ बोलने का पाप हो गया, चाहे वो गाली गलौज देने का पाप हो गया, चाहे वो नशे का पाप हो गया, किसी भी तरह का पाप लगा लो आप, ठीक है ना। देखिए सर, मेरे हिसाब से तो नशा उतना पाप नहीं है, क्योंकि आप नशे क्या देखेंगे तो मैंने थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ा है, तो उसमें नशा तो हमारे यीशु ने सबसे पहला चमत्कार ही नशा मतलब शराब बनाने का किया था। नहीं ब्रदर, वो नशा, वो दाखरस है, वो शराब नहीं है। वो दाखरस का उसका मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में तो वाइन आता है सर। सुनो, पता है कैसा ब्रदर, अगर आपने मुझसे, देखो आपने अगर क्या बोलते हैं बहस करने के लिए फोन किया है तो फिर नहीं, जानकारी लेने के लिए सर। अच्छा वो छोड़िए, मैं अच्छा ठीक है, आप बुरा मत मानिए सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है, किस प्रकार से हम इसे समझे सामर्थ्य? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मीन्स परमेश्वर का जो सामर्थ्य लोगों के जीवन में काम करता है, जो लोग चंगाई पाते हैं, जो कोई जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई अब तो ऊपर वाले पे भरोसा करो, तो तब परमेश्वर अपना काम करता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती है कि जो दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, लेकिन काफी बीमारियां ऐसी भी होती है कि जब दवा नहीं लगती, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा के काम होते हैं, जैसे दुष्ट आत्माएं किसी के जीवन में परेशान करती है, तो मान लो वो बंदा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो दवा नहीं लगती है, तो दवा जब काम नहीं करती फिर वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है, ठीक है ब्रदर। तो ऐसे बहुत सारे जैसे कि सर मैं ये कह रहा था सर कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं उनको बनाने वाला कौन है? आप एक काम करो ब्रदर, आपने बाइबल, आपके पास बाइबल है ना, आपने बाइबल पढ़ी है ना? हाँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ अभी भी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप है ना बाइबल को पढ़ते रहो, आप है ना उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ना, ठीक है ना? हाँ, उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ना, और धीरे धीरे उसमें कौन सा दृष्टांत है सर? उसमें कौन सा दृष्टांत है? उत्पत्ति 6 अध्याय पूरा पढ़ना ब्रदर आप, ठीक है ना? हाँ, उत्पत्ति 6 में अध्याय कौन सा है, मतलब उसमें प्रकरण कौन सा है? एक से ही पढ़ना आप, एक से ही, ठीक है। और पूरा बाइबल आप पढ़ो, आपको ना यशाया की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में आपको मिल जाएगी बहुत सारी बातें। यहेजकेल में तो सर थोड़ा गड़बड़ लगता है ना। यहेजकेल में तो परमेश्वर ने कहा है कि क्या नाम से तू अपने विष्ठा की रोटी बना के खा। हाँ, आपने देखा है? सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। उत्पत्ति का आप 6 अध्याय पढ़ोगे ना, ठीक है? उत्पत्ति का आप 6 अध्याय पढ़ना। अच्छा, प्रार्थना में कहाँ जाते हो आप? हाँ, प्रार्थना में कहाँ जाते हो आप? प्रार्थना में भाई एक पहले जाता था लेकिन अभी बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर से मुझे क्यूरियस हो रहा हूँ, और जैसा कि भाई सर आपने जो ये अध्याय 6 का बोला ना, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा वो है, जिसपे मुझे एक बात याद आ गई कि उसके अध्याय नंबर 6 जो है ना, उसमें दूसरे नंबर का वचन है कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। राइट सर? तो सर यहाँ पे सवाल यह है कि परमेश्वर, कहा तो ये जाता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु था,
तो यहाँ पे तो कई सारे पुत्रों की बात आ रही है कि परमेश्वर के पुत्रों ने इंसान की पुत्रियों से शादी करी। हाँ हाँ, तो सुनो, पता है कैसा है, ये पुत्र जो बात हो रही है ना, ये स्वर्गदूतों की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है ना। ये कुछ स्वर्गदूत थे, जैसे बाइबल में ऐसा लिखा कि कुछ जो स्वर्गदूत, कुछ स्वर्गदूत थे जिसने, जैसे बाइबल में लिखा 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए स्वर्ग से, ठीक है ना, जिन्होंने, जैसे लूसीफर था, लूसीफर के साथ कुछ और स्वर्गदूत खड़े हो गए जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और फिर वो स्वर्ग से गिराए गए, ठीक है ना ब्रदर। जी जी जी। तो उसके बाद में वही सारी स्वर्गदूत यहाँ पर इस पृथ्वी पे आके वही सारे विरोधी स्वर्गदूत, वही दुष्ट आत्माएं हैं। अच्छा अच्छा, बट ये कहना सर कि जैसे कि वो परमेश्वर के पुत्र है ना, तो प्रभु यीशु को परमेश्वर का एक लौता पुत्र कहना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, गड़बड़ लगता है कि भैया पुत्र तो हम भी हैं, लेकिन एक लौता पुत्र कहना ये उस ईश्वर पे दोष लगता है। बेटा वो है ना, वो स्वर्गदूत, आप है ना इब्रू भाषा का ट्रांसलेट निकालो, ठीक है, वहाँ पर आप है ना इब्रू भाषा का जब ट्रांसलेट निकालोगे ना, तो वहाँ पर आप इसमें समझ पाओगे कि ये यहाँ पर है ना जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के पुत्रों के बारे में लिखा गया नहीं, एक्चुअल स्वर्गदूत है ये। हिब्रू भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है सर, और जैसे कि उसमें भी है ना बोरियो खतना में हॉइलूम ऐसा करके उनका हिब्रू भाषा का अलग रहता है, लेकिन अगर आप उसका बेसिक देखेंगे तो वो है। और अगर आप मुझे हिब्रू भाषा कह रहे तो मतलब कि मैं मानूं कि हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है वो गलत है। आप तो यार मुझे लगता है पूरा बाइबल स्टडी टीचर लग रहे हैं आप, मेरे ख्याल से एक्चुअली सर उत्तरों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ना सर परमेश्वर नहीं सर सुनिए तो सर, पहले कौन से चर्च में जाते थे ब्रदर, आप मुझे बताओ पहले तो। क्या नाम है पास्टर का नाम राजेश मैसी है। ठीक है, आप अपने पास्टर से हो सके तो एक्चुअली सर के उन्होंने मुझे कहा था कि आप बाइबल रीड करो, और फिर उसके बाद सवाल थे, थोड़ा सा मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, और बीच में मेरी उनसे बातचीत होना बंद हो गई क्योंकि मैंने एक बार उनको कुछ गलत करते देख लिया था, इसलिए मैं उनसे बातचीत नहीं करता था। लेकिन वो जो जिज्ञासा है ईश्वर को समझने की, गॉड को समझने की, वो आज भी बनी हुई है सर, इसलिए मैं सोचा कि आप गॉड के बंदे हो तो शायद आप अच्छे तरीके से समझा सको मुझे। ठीक है, काम करो ब्रदर, सुनो, सबसे बेस्ट टीचर है पवित्र आत्मा। आप घुटनों पर बैठो, उपवास कर सकते हो तो उपवास करो। बट सर बात यह है कि पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वचन है, वचन ही तो ईश्वर है, ईश्वर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही वचन है, ठीक है। तो वचन को ही मैं समझ रहा हूँ ना, वो पवित्र आत्मा को ही मैं समझ रहा हूँ, ईश्वर को समझ रहा हूँ, और वो वचन से ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सर आपको वचन पवित्र आत्मा से जवाब देना चाहिए सर। तो मेरे प्यारे भाई सुनो आप, अब जैसे कि एक सवाल और है सर इसी से रिलेटेड, कि जब नोहा के टाइम की ये बात कही जा रही है कि इंसानों ने अत्याचार बहुत कर दिए थे, राइट? तो जब इंसानों ने अत्याचार किए तो गलती इंसानों की थी, तो बाकी पशुओं को क्यों मारा? और प्लस इंसानों के कई सारे औरतों के बच्चे भी रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे तो कोई पाप नहीं करते, और जो पेट में है वो तो कोई पाप नहीं करते, उनको क्यों मारा परमेश्वर ने? ये कौन सा न्याय हुआ परमेश्वर का? तो यही बोल रहा हूँ, आप सबसे बेस्ट भाई परमेश्वर से पूछिए, सब बात है क्या नहीं? सर परमेश्वर ने आपको अपना बंदा बना के भेजा है ना यहाँ पे समझाने के लिए हमें। नहीं, आप ना देखो, आपका हृदय सीखने वाला नहीं है, आपका हृदय सवाल पूछने वाला है, इसलिए ब्रदर देखिए आपने सर, बात यह है कि आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो आपको पता कैसे चल गया कि मैं सीखने वाला नहीं हूँ? नहीं, कोई बात नहीं ब्रदर, आप बात नहीं। मित्रों, इस घटना के कुछ दिनों तो मित्रों इसी के साथ पास्टर जी ने फ़ोन कट कर दिया और हमारी बातचीत अधूरी रह गई। हालांकि यह रिकॉर्डिंग मैंने मुंबई के उन भाई को शेयर कर दी जिन्होंने पास्टर किशन वैद का नंबर मुझे दिया था। उन भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने यह रिकॉर्डिंग जब पास्टर जी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो कई समझदार लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को सुनकर पास्टर जी का वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। तो कह सकते हैं कि हमारी इस बातचीत से कुछ लोगों को तो पक्का फ़ायदा हुआ। और कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि पास्टर जी से दोबारा बात करी जाए, क्योंकि एक बात थी जो मैं पास्टर जी से बोल नहीं पाया था, और मैं सोच रहा था कि पास्टर जी से बोलूं, क्योंकि पास्टर जी का नाम किशन वैद था,
इसलिए मैंने उनसे जब अगली बार बातचीत करी तो फ़ोन उठाते ही मैंने उनसे कहा कि पास्टर साहब जय श्री कृष्णा। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है बोलो। मैंने कहा भैया मैंने कहा कि जय श्री कृष्णा, आपका नाम किशन है और जय श्री कृष्णा मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, बात ही आगे नहीं करी। मैंने प्रयास किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वो फ़ोन उठाते तो मैं यही कहता कि पास्टर जी आपने अभी तक क्रिश्चियनिटी को तो मान लिया है, हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, तो आपने अपना नाम अभी तक किशन वैद क्यों रखा है? हिंदुओं के एक भगवान के ऊपर आपने अभी तक अपना नाम क्यों रखा है? तो जहाँ तक मुझे आशा है कि पास्टर जी यही कहते कि नाम में क्या रखा है, नाम से तो कुछ नहीं होता, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता अगर नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो यीशु के बजाय कृष्ण बुलाओ, क्या दिक्कत है आपको? यीशु के बजाय राम का नाम लो, क्या दिक्कत है? बाइबल की जगह पे गीता को मानो, नाम से क्या रखा गया है अगर यही बात सही है तो। खैर पास्टर जी से बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन ये तर्क आप किन्हीं ऐसे लोगों के सामने रख सकते हैं जो कि क्रिश्चियन तो बन गए हैं लेकिन नाम हिंदुओं का रखे हुए हैं। तो आप उनके सामने ये तर्क या फिर ये प्रश्न रख सकते हैं। तो मित्रों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समयदान देते हुए अपने सभी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।